जय माता दी दोस्तों। शीतला अष्टमी का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह होली के 8 दिन बाद यानी चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही रोग दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में ताज़ा भोजन बनाने की मनाही होती है। इस दिन ठंडा बासी भोजन ही किया जाता है, इसलिए इसे बसौड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला को रोगों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से रक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। शीतला माता के पूजन से महामारी और रोगों का नाश होता है और परिवार स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी साल 2026 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा इस दिन शीतला माता की पूजा आपको किस प्रकार करनी चाहिए और इस दिन के क्या क्या नियम हैं। इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, इसकी सही जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में केवल शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन ही बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन महिलाएं शीतला माता की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की कृपा से धनधान्य में बढ़ोतरी होती है व बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है। आपको बता दें कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसमें शीतला माता का व्रत और पूजन किया जाता है। यह पर्व होली समाप्त होने के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और इस व्रत में बासी भोजन माता को अर्पित किया जाता है और खुद भी प्रसाद के रूप में खाया जाता है तथा घर के सभी लोग इस दिन बासी भोजन ही करते हैं। दोस्तों, बहुत से घरों में शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा होती है, लेकिन ज्यादातर घरों में शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। यदि आपके यहाँ शीतला सप्तमी का पूजन होता है तो आप शीतला सप्तमी के एक दिन पहले यानी छठ को रात को ही सारा भोजन बनाने के बाद अपने घर की रसोई साफ सुथरी करके पूजा करें। और यदि आपके यहाँ शीतला अष्टमी का पूजन किया जाता है तो आप शीतला सप्तमी के दिन सारा भोजन बनाकर अपनी रसोई को साफ सुथरा करके पूजन करें और अगले दिन यानी अष्टमी के दिन आप शीतला माता की विधिवत पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाएं। और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और घर के सभी सदस्य यही बासी भोजन करेंगे। इसी वजह से इसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शीतला माता का व्रत खास तौर से महिलाएं करती हैं। जिस घर में शीतला माता की पूजा होती है, माँ उस घर को धन धान्य से भर देती है। मान्यता यह भी है कि शीतला माता की पूजा करने से समस्त परिवार के लोग चेचक, खसरा आदि जैसे रोगों के प्रकोप से बचे रहते हैं। दोस्तों, एक दिन पहले जब भोजन बनाया जाता है तो इसमें मीठा भात, चूरमा, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पूरी, कड़ी, चावल, पकौड़ी, रबड़ी, बाजरे की रोटी और सब्जी आदि बनाई जाती है। ध्यान रहे, इनमें से कुछ भी आप पूजा करने से पहले खा नहीं सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। दोस्तों, आप कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखें, जैसे इस दिन खुद या घर का कोई भी सदस्य गरम भोजन ना करें और ना ही इस दिन गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन हल्के रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन काला, नीला या गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और खासकर इस दिन गर्म या ऊनी वस्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और भूल कर भी इस दिन आग ना जलाएं। इस दिन दीपक, हवन, चूल्हा कुछ भी नहीं जलाते हैं। आपको बता दें कि शीतला अष्टमी के मौके पर किसी कुम्हारन को जरूरत का सामान और दान दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि यह इस दिन के अनुष्ठान का अहम हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती है
तब तक शीतला माता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन मंदिर में जाकर माता शीतला को हल्दी, चूड़ी, सिंदूर आदि अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गधे को हरा चारा खिलाना उत्तम होता है। इसके अलावा इस दिन नई झाड़ू व नया सूप घर लाया जाता है। ऐसा करना बेहद शुभ होता है और इस दिन इनकी पूजा भी की जाती है। बस ध्यान रखें कि इस दिन आप इनका इस्तेमाल न करें। और बात करें शीतला माता की पूजा विधि की तो व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद माता शीतला के मंदिर और यदि आपके घर में मूर्ति है तो उसकी पूजा कर सकते हैं। अन्यथा शीतला माता के मंदिर जाकर विधिवत पूजा करें। माता को रोली, अक्षत लगाए, उन्हें फूल, माला चढ़ाएं, फल आदि चढ़ाए और हो सके तो माता को इस दिन रसीले फल या पानी वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक दिन पहले जो आपने ठंडा बासी भोजन बनाया है उसका भोग लगाएं। फिर आप पानी से बिना नमक का आटा गूंथकर आटे का दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बत्ती घी में डुबाकर लगाते हैं। यह दीपक बिना जलाए ही माता को चढ़ाते हैं क्योंकि इस दिन आग नहीं जलाई जाती है। इसके बाद आप शीतला स्तोत्र का पाठ करें व शीतला माता के मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात शीतला माता की व्रत कथा सुने और पढ़े और अंत में पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा जरूर मांगे। इस तरह से आप विधिवत माता की पूजा को संपन्न करें। चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 में शीतला सप्तमी का पर्व कब मनाया जाएगा। आपको बता दें, चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च 2026 की रात 11:27 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 11 मार्च 2026 की पूर्वाह्न 1:54 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी का व्रत 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:37 से लेकर शाम 6:26 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 11 घंटा 50 मिनट की रहेगी और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। चलिए जानते हैं साल 2026 में शीतला अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। आपको बता दें, चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 मार्च 2026 की पूर्वाह्न 1:54 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 मार्च 2026 की सुबह 4:19 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:36 से लेकर शाम 6:27 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 11 घंटा 51 मिनट की रहेगी और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।